और महाराज जी यहाँ ठंडा नहीं लगता है? लगते हैं, ठंडी तो लगती है, लेकिन क्या करें, भगवान का है देन। जिस बेदी रखे राम जी। सो बेदी रही है। कर्म करते समय में मैंने ड्रिंक वगैरह किया हुआ हूँ। अच्छा। मांस मदिरन का सेवन किया हूँ। जी। इसके लिए मुझे ये कटन के लिए, लेकिन ये मुझे नाली में नहीं गिराता है। जी, नाली में नहीं गिराता है। और वो सब चीज़ नाली में ले जाके उनको गिराते हैं। गिराते हैं महाराज जी। लेकिन महाराज जी वास्तव में अगर देखा जाए तो ये नुकसानदायक है, बुरी तो है ही महाराज जी। राधे राधे दोस्तों इस समय मैं हूँ अयोध्या धाम में, और आप जैसा कि देख रहे हैं इधर सरजू माता बह रही हैं, और सरजू माता की सीढ़ियों पर ही यहाँ पे एक महाराज जी हैं। आप देखें छोटी सी झोपड़ी महाराज जी बनाए हुए हैं, और इसी में महाराज जी रहते हैं। पाकड़ का पेड़ है, उसी के नीचे यहाँ महाराज जी रह करके, आप यहाँ देखें छोटा सा चूल्हा है, इसी में धुना जल रहा है, और यहीं पे महाराज जी तपस्या करते हैं। भोजन भंडारा महाराज जी का यहीं पर तैयार होता है, प्रसाद यहीं सिद्ध होती है। तो अब महाराज जी के पास बैठेंगे और जो भी कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी महाराज जी से करेंगे। जी महाराज जी। अब थोड़ा सा अंदर आकर के दिखाएं। महाराज जी देखिए ये कितना कम जगह है, इसी में महाराज जी सोते हैं, और यहाँ पे महाराज जी अपना पूजा पाठ की सामग्री रखे हुए हैं, और यहीं पे भगवान की आराधना पूजा साधना जो भी करते हैं महाराज जी करते हैं। सीताराम का जाप चलता है। सीताराम जी का जाप महाराज जी कर रहे हैं, यहीं पे चलता रहता है। और महाराज जी यहाँ ठंडा नहीं लगता है? लगते हैं, ठंडी तो लगती है, लेकिन क्या करें, भगवान का है देन। जिस बेदी रखे राम सो बेदी रही है। जी महाराज जी यहाँ इतनी ठंडी पड़ रही है, और आज 23 दिसंबर है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है महाराज जी। और यहाँ पे हम लोग कमरों में सोते हैं, उसके बाद भी ठंडी लगती है। यहाँ पे महाराज जी बहुत ठंडी लगती होगी, कैसे रहते हैं प्रभु आप? देख ही रहे हैं आपकी किस ढंग से मैं बैठा हूँ, किस तरह से है। जी। इधर उधर नदी के किनारे से गए, कोई कंडा वंडा लकड़ी पर चुन चान के लेके आता हूँ जी। अपना प्रसाद रिद्धि सिद्धि करता हूँ, धुनी जमाते रहता हूँ। जी। अब ठंडी लगे गर्मी लगे वो तो हम देखेंगे नहीं। जी। जब जाप में अपना बैठे हुए हैं, ध्यान पर बैठे हैं प्रभु को, सबको कल्याण के लिए हम बैठे हैं। जी महाराज जी। अनाथा जाने के लिए तो मैं अरुणाचल भी जा सकता हूँ। जी महाराज जी। मेरा स्थान बहुत जगह है। जी। मैं चित्रकूट भी जाके रह सकता हूँ। जी महाराज। अनाथा मैं कहीं भी रह सकता हूँ। ये मेरा गुरु स्थान है यहाँ पे। जी। ये बगई बाबा मेरा दादा गुरु हैं। जी। नेपाली बाबा मेरा गुरु हैं। जी। और मैं ये सरजू माता जब कट रहे थे तो मेरा आश्रम टूट गया। जी। उस समय में कोई साधु ना होने के बल में ये सीताराम का मंत्र का जाप मैं अपना अंदर ले रखा हूँ। इसीलिए मैं इस तीर पर बैठने का प्रयास करता हूँ, अन्यथा मैं कहीं भी रह सकता हूँ। जी महाराज जी। सीताराम। कितना दिन से यहाँ पर हैं महाराज जी? मेरा दीक्षा बिच्छा लिया हुआ 5-6 बरस हो रहा है जी। लेकिन मैं यहाँ बाकी स्थान भ्रमण कर रहा था 4 साल,
और ये 5वां साल है मेरा जब यहाँ पे आस्थान लिया हुआ है। 1 साल हुआ मेरा यहाँ पे, मतलब 1 साल से इसी स्थान पे पड़े हुए? इसी स्थान पर। अच्छा। और अरुणाचल महाराज जी, जैसा आप कहे कि हम अरुणाचल में भी रह सकते हैं, तो वहाँ भी स्थान है अपना की? आस्थान नहीं है, गुरु आस्थान है। कहीं भी सेवा करना होता है साधु संतों हाँ को। महाराज जी, कहीं भी गुरु स्थान में तो कहीं भी रह सकते तो हैं। मैं परशुराम कुंड जाता हूँ। परशुराम कुंड में गुरु जी का आज्ञा है पहले अभी मुझे कर्म भूमि पर आने के लिए, क्योंकि मैं कर्म करके साधु बना हूँ। जी मैं वैसे बच्चे से साधु नहीं हूँ, जी बच्चे से हमने कर्म करते आए। जब मैं 40-45 पार कर गया जी तब मुझसे ये कर्म छोड़ के मैं तब साधु में प्रवेश किया। जी। अब मैं ये 5 साल से मन लगा के अपना ध्यान लगा रहा हूँ। जी अब यहाँ तक आए हैं, गुरु का आज्ञा से आए हैं। जी। और रहा अरुणाचल, वो हिमालय है, वहाँ पे तो बैठने की इच्छा नहीं करते कि इधर आने के लिए, जी लेकिन जनता जनार्दन का सबको कल्याण के लिए मुझे आना पड़ा। जी महाराज जी, जनता के कल्याण के लिए आना पड़ा महाराज जी, ताकि अयोध्या में जो यहाँ पे राम राम सीताराम साधु संतों में ये दुर्भोग हो रहा है, काट मार के लड़ाई इन लोग की अयोध्या में बार बार टकराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी मैं इसी क्षण के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूँ। जी जिसको भी जो करना होगा वो मुझसे आए। जी साधु संत अनाथ में ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। हम तमाम साधुओं को भी कहते हैं कि कोई आप आश्रम लेके आस्थान ग्रहण कर ले, जी ताकि आप लोगों को भी इज्जत मान सम्मान मिले। वैसे कमंडल लेके ये तीर्थ यात्रा में आप लोग भ्रमण ना कीजिए। जी पूरा ये अयोध्या धाम ही है। जी महाराज जी, अयोध्या धाम। अब यहाँ पे देखते हैं कम कितने लोग ऐसे वैसे घूम रहे हैं हमारे तरह। कोई घर के परेशानी से कमंडल उठा लिए, कोई किसी के कमंडल उठा लिए। जी अब मैं किस पर क्या निर्णय कर सकता हूँ। तो ये संत लोग जो आते हैं, जितना लोग आते हैं उतने ही लोग से मैं बात कर सकता हूँ। हाँ आना था, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। जी बस अपना सीताराम जाप में रहते हैं। जो भगत लोग 2-4 आते हैं उन्हीं से मैं दर्शन करता हूँ। महाराज जी, वास्तव में जो हम देखते हैं जो तपस्वी होते हैं जी वो ऐसे एकांत स्थान को चुनते हैं, जैसे जंगल हुआ, पहाड़ हुआ, और वैसे रहने को तो आप भी कहीं भी रह सकते हैं। कहीं भी, हर जगह आश्रम है, अयोध्या में ही आश्रम जी है। जी, मेरा आश्रम है। और कईयों हजार की संख्या में हम महात्मा लोग हैं, जी तो रह सकते हैं। लेकिन वास्तव में महाराज जी, जिनको तपस्या करनी है, जिनको जाप करना है, वास्तव में भगवान की गति को प्राप्त करना है, तो उन्हें सिद्धि सुकून को चाहिए। प्राप्त करना है, तो उनको मतलब सारे जंजाल से और संसार से दूर रहना है। दूर रहना है। वो तो मेरा भाग्य है जो मैं बचपन में ही अनाथ हो गया। जी अगर अनाथ ना होता तो इस यहाँ तक मैं साधु में आ नहीं पाते। जी महाराज जी। अनाथ होने का चलते कर्म करने का बावजूद में सारा समय गुजारने का बाद तब मैं देखा कि यहाँ पे अब कोई साधु ना रहने का वजह से, जी ताकि मैं भी साधु का संकल्प ले लिया। जी। अब इसी में भक्ति भाव से देख रहे हैं। मतलब अनाथ होने का मतलब महाराज जी, माता पिता बचपन में ही छोड़ के चले गए? जी 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 जी। जी तो इसीलिए मैं नाथपंथ से जुड़ गया हूँ। जी तो आज मैं जो 2-4 साल में जो भक्ति प्राप्त किया हूँ, जी ये सब मेरा कर्मों का फल है। जी महाराज जी, कर्मों का फल है महाराज जी। अब ये जो आगे आप लोगों से बातचीत चल रही है, जी ये सब मेरे कर्मों के ही बल पर वो हुआ है। जी महाराज जी। अगर मैं कर्म ना किया होता तो यहाँ तक नहीं भी आ पहुँचते। कर्म का ही बल से लेके आए हैं। जी, जैसे महाराज जी हम देखे हैं कि आप मरचा भून रहे थे। ये रिद्धि सिद्धि में जी मैं साधु हूँ। जी मेरे कोठार भंडार में 1000 दाना, जी जिसमें से मुझे 1 दाना चुन के खाना, जी, तब साधु होना। तब साधु होना। अभी भगवान आपने जैसे प्रसाद ले आके दिए हमको, जी उसमें हमारे को बहुत आइटम चाहिए। जी महाराज जी, उसमें बहुत आइटम। उसके लिए मुझे बाजार में जाना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ेगा। जी तो इससे अच्छा है कि आपने जो ले आके दिया उसको मुझे किस तरीके से खाना है, जी
तो वो मुझ पे अपने आप पर निर्भर साधु पर करता है। जी मैं उसको कच्चा भी खा सकता हूँ, भून के भी खा सकता हूँ, जी या खिचड़ी भी बना के उसका खा सकता हूँ। जी महाराज तो इसमें से सबसे उत्तम प्रयोग कौन सा होता है? तो जो हमने अभी बना के खाए। जी। हाँ वही महाराज जी, हम देखे कि आप मिर्चा को भून करके और गिलास में डाल करके और एक लकड़ी से कूट रहे थे, तो समझ नहीं पाया महाराज जी। ये ऐसा है कि थोड़ा ये जीभ का चटाव होते हैं, जी जो एनर्जी अपना शरीर का अंदर में मांगता है कि वो चटक मटक क्या क्या हाँ खाएं, पहले जो हमने कर्म करते समय में खाए हुए हैं, जी। तो उस चीज़ का एक याददाश्त आता है। हाँ आदत बनी हुई है महाराज। तो इसमें इसके लिए हमने क्या करते हैं कि इसी को कड़वापन करके इसी को चटकार बना देते हैं कि ताकि स्वाद का अनुसार कि हाँ भगवान हमने ये चीज़ पा ली है, जी जी तो इसी में हम ले लेते हैं। जी 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 महाराज जी। और मुझे कोई साग सूग का ये ज़रूरत नहीं है, और जो साग भी मिले तो उसको मैं बॉयल ही करके खाता हूँ। महाराज जी, हमारे बहुत से दर्शक पूछते हैं जी कि साधना कैसे करनी चाहिए, तो महाराज जी कृपया आप बताएं कि साधना जैसे हम लोगों जैसे आम इंसान को कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे तपस्या करनी चाहिए। अगर मानते हैं कि जो गृहस्थ किसानी लोग हैं जी वो ज़्यादा नहीं, सुबह शाम अपना राम का नाम सीताराम जाप करें, जी 1 घंटा 4 माला 5 माला जितना भी फेर सके, जी लेकिन वो सुकून गृहस्थ में नहीं मिलता है। जी तो ना मिलने का कारण तो उनको ये कहते हैं कि प्रभु तुम भगवान का नाम लेते रहो, अपना काम पर चलते रहो। जी गृहस्थ को और चलते चलते में वो करते हैं तो उनका नैया पार हो जाती है, जी और जिन्होंने वो सब नहीं करते हैं तो उनका नैया पार नहीं होती है। जी तो साधना ये एक ध्यान है कि आप भी बैठ के पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन उस समय में आपको टोक देंगे, जी बाल गोपाल टोक देंगे, कोई रिश्तेदारी बुलाने के लिए आ जाएंगे, हाँ, तो आपका ध्यान टूट जाता है। तो इसीलिए गृहस्थ लोग जो भी है राम राम करते रहे, अपना काम करते रहें। जी तो ये बाकी साधु अपना ले लेता है साधना जो जी। उन्होंने लेना होता है। जी जैसे कि अब हम बैठे हैं, ये तीर्थ है हमारा, में मैं बैठा हूँ 20 तीर पर। जी मरे हुए लोग भी जाते हैं, मुर्दे वाले भी, और हाँ। तीर्थ की यात्रा करने वाले भी आते हैं। जी मैं दोनों का यश लेता हूँ, जी ताकि इधर भी भारी ना पड़े उधर भी भारी ना पड़े, सबको हल्का में ही निपट दें। जी सीताराम करके मंत्र से ही काटना पड़ता है। रामबाण जिसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा, जी तो हनुमान चालीसा है वो रामबाण है। जी उनका मंत्र का अगर कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जैसे अभी मेरा माँ बाप है नहीं, जी मेरे क्षण भर के लिए मैं सबको भूल जाऊंगा, जी महाराज जी। मैं कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, हाँ मैं बैठ के भगवान का नाम करें, तो ये जाप मुझ पे आ जाएगा। अगर मैं टेंशन लेके इधर का उधर का, तो ये जाप हमसे नहीं होगा। नहीं होगा। तो वही तमाम साधु लोग वही हैं कि इधर का जंजाल सब रखे हुए हैं, इसी का चलते ये सिद्ध नहीं प्राप्त कर पाए कोई भी साधु हो। जी आज गुरु गुड़ चेला चीनी क्यों हुआ है? इसी के वजह से हुआ है। अब महाराज जी, साधु बन के जंजाल ही लेना था तो साधु बनने से क्या फायदा। सीताराम सीताराम सत्य है। हाँ और आगे पूछिए क्या कहना है, कहाँ तक? मैं तो जाना तो बहुत दूर तक चाहता हूँ। तो महाराज जी, जहाँ तक जाना चाहते हैं आप चलते जाइए। तो अगर मैं तो ये जाने के लिए तो बहुत दूर तक जाऊंगा, लेकिन क्या करेंगे, पहले से सरकार ने बैठा रखा, अभी जनता से ही मेरा काम है। जी सबको एक करना हम्म या अनेक करना, हम्म अपना मोक्ष लेना। हम्म। ये चीज़ मैं लेना नहीं चाहता हूँ, जी अनाथा मुझे लेना पड़ता है, मजबूरी, जी मेरा मजबूर है। जी
इसीलिए मैं आश्रम छोड़ के यहाँ पे हूँ, नहीं तो मेरा वहाँ पे जाप चलता है। अनाथा वहाँ पे गृहस्थ आश्रम है और गृहस्थ लोग इधर उधर का बात करते हैं, उसमें मेरा ध्यान टूट जाता है। इसीलिए मैं किनारे पर सरजू जी के किनारे पर आके यश लेके तभी महाराज जी इसका जैसे आप कहे कि इसको मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मजबूरी है, तो क्या कर्म करते समय में मैंने ड्रिंक वगैरह किया हुआ हूँ, अच्छा मांस मदिरन का सेवन किया हूँ। जी, इसके लिए मुझे ये कटन के लिए उसको रोकने के लिए कुछ न कुछ चाहिए जी। और महाराज जी एक चीज़ और, जैसा कि हम सुने हैं कि संत महात्मा लोग इसलिए लेते हैं कि जब वो इसका असर हो जाएगा तो शरीर मस्त हो जाएगी, और जब एक बार ध्यान भगवान का रख लेंगे तो भगवान ही दिमाग में बने रहते जी, सत्य बात है जी। तो इसीलिए संत महात्मा लोग जो है इसका सेवन करते हैं। ये ध्यान से अध्यान ना हो, हाँ, हमारा ध्यान न टूटे ना टूटे। लेकिन गुरु लोगों ने ये चेला को प्रसाद चीनी बना के बांट के अच्छा ये आगे बढ़ा दिया जी। अब वो लोग अपना अपना दूसरा कारोबार करने लग गया, तो इसमें गुरु भी नाश है जी, इसमें गुरु भी नाश है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं इसको भी लेना नहीं चाहता जी, ताकि मेरा मजबूरी हूँ जी, ताकि मैं लेना पड़ रहा है। कष्ट हरने के लिए जी, निवारण करना पड़ता है मुझे ये जी। मतलब अपने बुराइयों को ख़त्म करने के लिए, बड़ी बुराई को ख़त्म करने के लिए छोटे बुराई का सेवन कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो नहीं, मतलब महाराज जी आप मानते हैं कि ये बुरी है जी, लेकिन ये मुझे नाली में नहीं गिराता है जी, नाली में नहीं गिराता है, और वो सब चीज़ नाली में ले जाके उनको गिराते हैं। गिराते हैं महाराज जी। लेकिन महाराज जी वास्तव में अगर देखा जाए तो ये नुकसानदायक है, बुरी तो है ही। जानता हूँ कि ये इसका धुआं कार्बन डाई मेरे सीने में लगेगा, फेफड़े को नुकसान करेगा, वो नुकसान मुझे करेगा जी। लेकिन मैंने पहले ही नुकसान कर रखा हूँ उसको ढकने के लिए कि भगवान मुझे जिलाता है कि नहीं, उसको आ लेने के लिए ये मैं भांग का पत्ती, ये भी गांजा नहीं सेवन कर, गांजा नहीं। तो ये मोक्ष की प्राप्ति क्या होती है महाराज जी? मोक्ष तो ये मोक्ष मतलब कि मोक्ष में आप जाने के लिए कर्म जो कर रहे हैं हम, ये जो अभी आप आके कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, ये आपका एक कर्म है जी। कर्म ये लेके जाता है मोक्ष, मतलब कि जो शारीरिक से आप मेहनत कर रहे हैं। मोक्ष ज्ञान जी, मोक्ष में ज्ञान आता है, मकसद मोक्ष ज्ञान में लेके जाता है जी, कि ताकि इंसान को ज्ञान आए। जी। और ये जैसे जैसे आप कर्म करते जाइएगा, भाग्य विधाता ने आपका दिमाग पहले कर्म कई प्रकार के होते हैं महाराज जी, सत्कर्म भी होते हैं, अधर्म भी होते हैं, तो रास्ता आपका चुनना होता है जी, माया मोह लोभ, जी, ये तीन चीज में जो फंस जाते हैं वो कहाँ निकल पाते हैं जल्दी। नहीं निकल पाते। और जिन्होंने सबूर करके रखेगा उनको एक ना एक दिन तो मिलना ही मिलना है जी। आज तक मैं देखा मानव पर चारों तरफ घूमे, मैं कौन सा ऐसा देश, मैं अरुणाचल से चला हूँ, वहाँ से मैं सारा देश घूमते घूमते मैं बिहार में आके अपना कर्म किया जी, मेहनत मजदूरी वहाँ से सीखा जी, गारा मिट्टी का काम मैंने चंडीगढ़ पंजाब में जाके सीखा, जी, यूपी में आके ठेला रिक्शा चला के प्रेस में नौकरी करके सारा चीज़ में आजमाइश करने का बाद सब चीज़ से मैं हार चुका, कर्म करते करते देखे। लेकिन ये कर्म में मुझे कहाँ कहाँ किस किस जगह में धकला, आज मेरे पास में पूरा बायोडाटा है। मैं जहाँ जहाँ कर्म किया हूँ, मैंने कहाँ कहाँ किस किस का घर में बिगाड़ा हूँ और किस किस का घर में बनाया हूँ। मैं जितना दरबार में अपना ज़िंदगी लाइफ ख़त्म करके ये साधु में आया हूँ, वहाँ तक का मैं दिखाने का क्षमता रखता हूँ। प्रूफ मेरे पास यहाँ तक है। जी, जी, बिहार में कर्म किया हूँ, वो दरबार मेरे लिए खुला है। जी, यूपी में कर्म किया हूँ, यूपी का दरबार खुला रखा हूँ। जी, साधु पंजाब में गया हूँ, पंजाब में जिस ठेकेदार के पास में लगा हूँ, उस ठेकेदार के पास में दरबार खोल के रखा हूँ। हाँ महाराज जी, अच्छे काम किए हैं, आपके व्यवहार अच्छे रहे हैं। लेकिन मैं गलत था। अच्छा।
गलत इसमें था कि मैं घर संसार ये सब नहीं बसा पाया। कमाते हुए में इतना धन दौलत कमाते हुए में भी मेहनत मजदूरी, जिसका मजदूरी 20 रुपया का मजदूरी था तो उस समय में मैंने 100 रुपया कमाया था अपना बलबूते से। महाराज जी, आप एक परिवार अगर नहीं बसा पाए तो आप तो संसार बसा दिए, इतना बड़ी दुनिया आपकी हो गई। इसमें बहुत कठिनाई था जी। आज तो संसार बसा हुआ है, लेकिन उस समय में मैंने संसार क्या, घर द्वार मोच ये सब बसाने के लिए प्रयास किया। कहीं भी जाते थे अंकुश लगता था, क्योंकि मैं मदिरा में फंसा था। मदिरा में जी। लोगों ने मुझे अध्ययन गंदे गंदे चीज़ों में खिलाना पिलाना कर्म में मुझे नष्ट कर दिया था। अगर मुझे बचपन से ही भक्ति मिलता तो ये संसार आज खिल गया होता। हाँ महाराज जी, संसार खिल गया होता। आज मैं कहता हूँ ये भारत भरत का है जी। और भारत लेके रहेगा। भारत ने क्या दुख दिया है जी। ये अयोध्या वासी से पूछने के लिए ही मैं बैठा हूँ। जी। क्योंकि राम जी ने पूछा था कि यहाँ मेरे ना रहता भर में आप लोगों को कोई दुख हुआ है, तो आधा लोगों ने बोला कि नहीं महाराज, और आधा ने कह दिया कि हाँ महाराज बहुत दुख हुआ। बहुत दुख। जब महाराज जी आप संत नहीं बने थे जी, जैसा आप कहे कि हम मदिरा पान में फंस गए थे जी, और मीट मांस भी खाते थे जी, मतलब उस समय राक्षसी स्वभाव ही था जी। अब तो खैर आप संत बन गए, सतमार्ग पे चल रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं जी। तो उस समय महाराज जी और क्या क्या बुराइयां हो जाती थी। जब आदमी नशा कर लेता है तो दिमाग खराब हो जाता है तो और भी गलती करने लगता है। तो मैं अपने आप से ही कहता हूँ कि मुझे दूसरे पराया नहीं पहचान में आता, अपना और पराया पहचान में नहीं आता था। और जब इसका ध्यान मुझ पर से अपने आप पर अनुभव करके बता रहा हूँ कि ये चीज़ शरीर में जाने का बाद में मैं दूसरे किसी को अच्छा नज़र से जिसको भी देखूँ रास्ते में चलते फिरते में अपना मन बुरा कर दे देना। मतलब बुराइयां ही उत्पन्न होती थी और कहीं देखते थे रंगदारी, कहीं दादागिरी, कहीं क्या कि मैं अपने आप पर मैं ही हूँ, हम ही हूँ, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं था। मतलब एक शीशी दारू पीने के बाद मैं राजा बन गया मेरे अलावा कोई नहीं। सब छोटे हैं और कोई दुनिया में कुछ नहीं है। जी महाराज जी, सिर्फ मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि आप एक जो है आप खुद कह रहे हैं कि मैं गलत था और आप अच्छे मार्ग पे अब चल रहे हैं, तो यह आपकी वाणी को, आपके सुझाव को देख करके बहुत लोग सीखेंगे कि वो गलत काम है, उसको नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे पूछा हूँ और मेरा कोई दूसरा पूछने का मतलब नहीं था। हम पढ़े लिखे भी नहीं थे, इन्हीं लोगों को बच्चे का जो बैठ के बोरा में बैठा के पढ़ाते थे उन्हीं के बीच में बैठ के मैं इतना बोलने का भी लैंग्वेज चाहे जो भी प्रश्न तो मैं उन्हीं पर सीखता था, पढ़ाई लिखाई का जो भी। और आज ये हमने प्रूफ जो रखे हुए हैं ताकि इंस्पेक्टर एक दरोगा है जो इस लाइन से मुझे निकाल के फेंक देने वाला। अच्छा, वही इस लाइन से निकाले हैं। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले 2016 में उन्होंने मुझे अयोध्या दिखाए जी, अपना घर लेके आए जी। और बिगड़े हुए लाइन से बाहर निकलने का रास्ता उन्हीं ने दिखाया। वो भी एक महान ही आत्मा है महाराज जी, महान आत्मा है कि वह किसी भटके हुए को सही रास्ता दिखा दिए। अब तो प्रभु आप जो है भगवान के मार्ग पर चल पड़े हैं। तब उनका स्थान भी तो यहीं पे है, ये कोतवाल का पास में लक्ष्मण किला है। लक्ष्मण किले का सीधा सामने ऊपर बीबीएस सिंह इंस्पेक्टर हैं जी, अब एसओ हो गए हैं जी। और उन्हीं के मार्ग से
यहीं पे ड्यूटी में भी हैं, अयोध्या में हैं? अभी प्रभु राम जाने कहाँ पे ड्यूटी पे है, हाँ मतलब क्योंकि मैं साधु लाइन पर मतलब कि दिखाने गई अयोध्या उन्हीं का रास्ता है। और यहीं पे आके हमने दीक्षा भिक्षा लिए और यहीं पे सेवन में लग गए। जी जी और आज तब करके यहाँ तक आ गए। जी। जहाँ जहाँ भगवान ने बुलाते गए वहाँ वहाँ मार्ग अपना देते गए भगवान। कहें आए तो आश्रम में ठहरने के लिए, आश्रम में जाके रुकने लगे तो 2 महीने वहाँ पे रुके। आज भी मेरे गुरुजी आके कहते हैं चलो आश्रम में, यज्ञ कर रहे हैं बनारस में। तो महाराज जी आप जो है क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो समाज में भटके हुए लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? जो समाज में भटके हुए को मैं ये शिक्षित देता हूँ कि इन लोग चाहते हैं कि एक दिन में ही कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो ये लोग एक दिन में करोड़पति कभी बन नहीं पाएगा। जी। जितना समय इन लोगों ने गंदगी में गुजारे हैं उतने ही गंदगी से इन लोगों को निकलने के लिए राम राम करे और ये नशा पदार्थ छोड़ दे। उनका उन्नति घर में बरकत आना शुरू हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आ जाएगा जी। लेकिन ये छोड़ने के लिए मजबूर है, नहीं छोड़ सकते हैं तो हम देने के लिए मजबूर हैं जी। तो जिनका भाग्य में जितना होगा वो लेके जाएंगे। जी। जो मेरे बताए हुए रास्ते पे जाएंगे उनको देना ना देना प्रभु राम का है, लेकिन तुम कर्म करके देखो। कर्म करके देखो। अगर कर्म में चूक होगा तब इस फल का निश्चय कर देना। जी। लेकिन कर्म करने में ये लोग वंचित है। कहते हैं कि हम खूब मेहनत मजदूरी खूब करते हो, उसके बदले में आके तुम कहते हैं 200 का जो वो चीज़ में मदरा में बर्बाद कर रहे हो, तो वो चीज़ 200 रुपये में तुम घर परिवार सबको खिला सकते हो। जी। तुम 4 यार को यहाँ पे खिला सकते हो तो 4 परिवार तुम्हारा नहीं खा सकते। बिल्कुल खा सकता है हमारा, लेकिन वो करते नहीं है। नहीं करते। कहते हैं कि इतना कमाते हमको आट नहीं रहा है। नहीं हट, कहाँ से हटेगा? तो ये शैतान खा लेते हैं, शैतान खाते हैं। क्योंकि ये आत्मा भी भटकता है। अभी इन लोग देखना चाहेगा, इन लोगों को नहीं दिखाई देगा और मुझ पर आके बैठ जाते हैं, हमको खेलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, हमसे सब कुछ करते हैं। और इन लोग महाकाल को ललकार के पीते हैं। सब महाकाल का ये आत्मा खींच लेता है, इन लोगों को शरीर में रहने कहाँ देता है। दलिदर का दलिदर है, पेट खाली का खाली है। खाली खाली। दूसरे किसी का देख के हिंसा ना करो। किसी को आपको देख के हम एड़ी अलगा के नहीं चलेंगे। मेरे पास में वक्त आएगा सब हो जाएगा। कर्म जरूर करेंगे कि आपका बराबर बनने के लिए मैं मेहनत जरूर करूंगा। इस पे जोर देना जरूरी होता है कि इनका खेती में फसल हो रहा है तो मेरा खेती में क्यों नहीं। वो दिन रात उसमें जाके घुसे हुए हैं। आप भी जाके घुसो, आपका भी खेती में फसल होना शुरू हो जाएगा। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप कर्म करने से चूकते हैं तब कहाँ से दे पाएंगे। ठीक है महाराज। मैंने भी अपना कर्म में करते समय में गलत लाइन में कहाँ क्या किससे लड़ाई झगड़ा हमने नहीं किए, मारपीट कहाँ किससे नहीं किए जी। लेकिन इतना करते हुए में भी जिस जगह में ठहरे, दरबार मेरा बंद हुआ। किस लिए बंद हुआ? बंद यही माद्रा के चलते। आज साधु रूप में जाकर सबसे दर्शन दे के आया हूँ। सबने कहा कि नेक काम अब किया है। अब किया है महाराज जी। इसी जन्म का पुण्य रहा होगा कि उस बुराई को रोक दिया और आप अच्छाई के मार्ग पर चल पड़े। धन्यवाद प्रभु जी आपको, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहे प्रभु। यही इच्छा है। बस प्रभु राम की है।